नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा एक एसएमई आईपीओ जो ओपन होने वाला है। प्राइमरी मार्केट काफी गर्म है, आईपीओ में दबा के एक्शन चल रहा है इस समय। आज ही एक आईपीओ लिस्ट हुआ है रेडा और देखा आपने 70% का प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हुई है इस स्टॉक की। ग्राफी एड्स लिमिटेड, सबसे पहले आईपीओ की नॉर्मल डिटेल शेयर करता हूं आप सभी के साथ, उसके बाद कंपनी का रेवेन्यू, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है इस समय और सारी डिटेल्स जितनी भी हैं वो सारी चीजें आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले इस आईपीओ की बात की जाए तो ये 30 नवंबर को ओपन होगा। 5 दिसंबर तक ये आईपीओ आपके लिए ओपन है, जहां पे आप चाहो तो पैसा लगा सकते हो। ये एक एसएमई आईपीओ है जहां पे आपको एक लॉट में अप्लाई करने, चाहे रिटेल मैक्सिमम और मिनिमम एक लॉट में ही अप्लाई कर सकता है क्योंकि लॉट साइज बड़ा होता है काफी ज्यादा। और अगर आप एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करते हैं तो आप एचएनआई यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कैटेगरी में चले जाते हैं। अब शेयर करता हूं दोनों चीजें। प्राइस बैंड एग्जैक्टली 111 का है, कोई गैप नहीं है, यानी कि कट ऑफ प्राइस अपर बैंड लोअर बैंड सब एक है, 111 रुपए। लॉट साइज है 1200 क्वांटिटी का और स्टॉक का आईपीओ प्राइस मैंने आपको बताया 111। तो अगर आप 111 को सिंपली 111 को 1200 के लॉट साइज से इंटू करते हैं तो 1,33,200, यानी एक लॉट लगाने के लिए आपका 1,33,200 रुपए लगेगा। और यही आपका मिनिमम और मैक्सिमम है क्योंकि आपको पता है रिटेल कैटेगरी 2 लाख से कम में ही अप्लाई करती है। अगर आप 2 लॉट करते हो तो आप एचएनआई हो जाते हो क्योंकि आपकी 2 लाख से ऊपर की बिड चली जाएगी। तो ये हो गई आपके लिए नॉर्मल डिटेल। इशू साइज जो है कंपनी का टोटल वो 53 करोड़ रुपए कंपनी अपने इस आईपीओ के जरिए जुटाना चाहती है। अब कंपनी इस आईपीओ के पैसे से क्या करने वाली है इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं फेस वैल्यू 10 की है। 10 की फेस वैल्यू पे आईपीओ आपके लिए ओपन होगा। कंपनी इस पैसे से रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स यानी कि कुछ कर्ज की रीपेमेंट करेगी टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कंपनी के कामकाज के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, वो पैसा आ जाएगा कंपनी के पास। जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस, नॉर्मल खर्चे जो होते हैं कंपनी के, वो खर्चे करेगी इस पैसे से कंपनी जो आपसे जुटाने वाली है। अब आते हैं थोड़ी एडवांस लेवल की डिटेल्स पे। तो सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा कंपनी के क्लाइंटेज के बारे में, यानी कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन है। तो बड़ी लिस्ट यहाँ पे सामने आ रही है। गवर्नमेंट एंड पीएसयूज, रियल एस्टेट, कॉर्पोरेट, एजुकेशन, आउटडोर, मीडिया, इवेंट्स, एग्जीबिशंस, क्रिएटिव, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब जगह। अगर पर्टिकुलरली कंपनीज की बात की जाए तो बहुत सारे बड़े बड़े नाम भी यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। एनटीपीसी है आपके लिए, एयर इंडिया है आपके लिए, और भी आप यहाँ इजीली पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपके साथ मैं नीचे शेयर करता हूँ, देखिए द इंक्लूजन ऑफ प्रेस्टिजियस नेम्स लाइक एलआईसी, यहाँ पे एलआईसी का नाम भी है यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, एयर इंडिया, एनएसडीसी, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा ग्रुप, दिल्ली गवर्नमेंट, एयरटेल, वीवो, मारुति सुजुकी, एनएचपीसी एक्सेट्रा, ये सब कंपनी के क्लाइंटेज में आते हैं। शो केसेस द डाइवर्सिटी ऑफ सेक्टर इट सर्व्स, अंडरलाइंग द ट्रस्ट एंड लॉन्गेविटी embedded in its clients relationship। तो कंपनी के रिलेशंस काफी, कंपनी के क्लाइंटेज आप काफी बड़े लेवल पे आप देख सकते हैं। आगे बात की जाए अगर कंपनी की परफॉर्मेंस की, तो ग्राफी एड्स लिमिटेड फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी प्रेजेंट्स अ कंपेलिंग केस फॉर इन्वेस्टर्स। द ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिफ्लेक्ट कंसिस्टेंट ग्रोथ। कंपनी के स्टैंड अलोन अगर आप रिजल्ट देखोगे तो कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो FY23 में कंपनी के टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात की है तो वो 9,843 लाख है FY23 में, यानी कि जो वित्त वर्ष 2023 खत्म हो चुका है उसके अगर पूरे साल का इनका रेवेन्यू देखोगे तो 9,843 लाख का कंपनी ने पोस्ट करा है। वहीं एक साल पहले FY22 देखोगे तो 8,917 लाख का था। तो ये आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं 10% के समथिंग की ग्रोथ आपको देखने को मिली है, ऑलमोस्ट शोकेसिंग अ ग्रोथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10.35% ग्रोथ। तो रेवेन्यू 10.35% से बढ़ता हुआ दिखा है। वहीं कंपनी की टोटल कंपनीज नेटवर्थ लगभग एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं जो लिखा है, कंपनीज नेटवर्थ ऑफ ₹4,492 लाख रुपीस की इसकी टोटल नेटवर्थ है, यानी कि आप कह सकते हो 450 करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप टोटल कंपनी का निकल के आ रहा है। फर्दर अंडरलाइंस इट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लुकिंग अहेड अ प्रोजेक्टेड 27% इंक्रीज इन रेवेन्यू फॉर FY24। करंट फाइनेंशियल ईयर में 27% का इंक्रीज देख रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, जहां पे आपने देखा FY23 में 10% का जंप था, वहीं यहाँ पे 27% का जंप हो सकता है। एंड एन एस्टिमेटेड ऑर्डर बुक ऑफ
करीब करीब अनुमानित जो ऑर्डर बुक है कंपनी की वो 55 करोड़ की दिख रही है यहाँ पे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं आपके साथ इस समय शेयर कर रहा हूं। आगे बात की जाए कंपनी का पी रेशो देखेंगे आप तो 26 के पी के समथिंग आपके लिए डिमांड हो रही है इस समय। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.99% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 14.69% का है, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं दिखती है। वहीं अब आते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम पे। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, 28 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है। तो 111 रुपए पर 28 रुपए का प्रीमियम, ऑलमोस्ट 27-28% के रिटर्न शो कर रहा है आपको। बट आप सभी को पता है ग्रे मार्केट प्रीमियम को हम एग्जैक्टली नहीं ले सकते हैं, वो फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है मार्केट के वॉलेटिलिटी के साथ। लेकिन अगर करंटली जो शो कर रहा है उसके हिसाब से देखें तो 1,33,000 जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एक लॉट में, उस पर अराउंड 33,600 के समथिंग का प्रॉफिट दिख रहा है इस ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से। साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं दिलीप दावदास एनालिसिस प्रोवाइड्स अ फेयर एवोल्यूशन एक्नॉलेजिंग द कंपनीज एक्सटेंसिव इंडस्ट्री experience, robust financials and client-centric approach. While there are no major concern regarding the company, the call for moderate investment with a long-term horizon is a testament to the underlying confidence in Graphiads Limited. Profit Mart Securities recommends a subscribe for long term. तो प्रॉफिट मार्ट्स ने इसे सब्सक्राइब करने को बोला है इसके आईपीओ को लॉन्ग टर्म पर्पस से। तो ये सारी डिटेल्स थी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, होप आपको इस आईपीओ की डिटेल पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।